नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है राहु आदि की स्थिति और अतलादि नीचे के लोगों का वर्णन। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं सारे ग्रहों के नीचे राहु है। ये राहु की कथा आती है कि समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था तो दैत्य को मदिरा दे दी गई थी और देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था। उसी समय एक दैत्य को शक हो गया देवताओं के ऊपर और वो देवता बनकर देवताओं की भक्ति में बैठ गया और उसने भी अमृत पी लिया। अभी उसके गले तक ही गया था, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे देख लिया और उन्होंने तुरंत बता दिया भगवान को, जिससे कि उसका सर भगवान ने काट दिया। क्योंकि अमृत तो यही तक है, तो यही तक वो अमर रहा, बाकी नीचे का शरीर नहीं रहा, तो वो अमर हो गया। अब भगवान ने उसको नियुक्त कर दिया, उस पर भी कृपा कर दी, उसको कुछ दूसरा ग्रह बना दिया। तो अब वो बहुत बैर करता था सूर्य और चंद्रमा से, तो वो हरदम आकर बदला लेना चाहता था कि मैं सूर्य और चंद्रमा से बदला लूं। तो भगवान ने जब देखा कि ये तो बदला लेना चाहता है, तो अपना सुदर्शन चक्र सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर उन्होंने नियुक्त कर दिया। और जब भी राहु आता सूर्य और चंद्रमा के पास, तो वो चक्र के तेज से भग जाता और उसी समय को कहते हैं तो ग्रहण लगता है। इस प्रकार राहु की कथा आती है, वो भग जाता है भगवान के चक्र के प्रभाव से, उसके चक्र के तेज से। अब श्री सुखदेव जी बताते हैं अतलादि नीचे के लोगों का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा सब हो जाते हैं तो पाताल में निशाचरों का वास होता है, दानवों का, दैत्यों का वास होता है। तो सबसे पहले पाताल पर मय दानव का वास रहता है। मय दानव मैंने बताया था आपको दुर्योधन की कथा में। जब दुर्योधन आता है, सब लोग बैठे रहते हैं सभा में, तो जैसे ही वो आता है तो मय दानव की ने अपनी माया से वहाँ ऐसा कर दिया था कि दुर्योधन को लगे यहाँ पानी है, तो वो ऐसे आया और उसे लगा पानी है, वो अपना कपड़ा बटोर के उसमें कूद पड़ा और गिर पड़ा। तो सब लोग हंस पड़े। तो ये मय दानव थे, बड़ा मायावी है। अपने माया से ऐसे बाग बगीचे उद्यान बनाता है, ऐसे सुंदर सुंदर स्थान बना देता है मय दानव कि इंद्र आदि लोग देवता भी मोहित हो जाते हैं, सोच बैठते हैं कि ये असली का है, लेकिन रहता तो वो माया का है। तो उसका एक पुत्र था असुरबल, वो भी बड़ा मायावी था। तो एक दिन उसने जमाई ली, उसमें से 3 स्त्रियां प्रकट हुई। वे सबको फाटक रस पिलाती और जिससे कि लोग पागल हो जाते, कहते मैं सिद्ध हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, इस प्रकार बातें करने लगते। और फिर बताते हैं हाटेकेश्वर महादेव जी अपने गरुड़ के साथ बैठे रहते हैं, उनकी पत्नी पार्वती जी रहती हैं, तो वहीं हाट की नदी रहती है, वे वहाँ निवास करते हैं। फिर आती है बलि की कथा। बलि की कथा श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बलि की कथा हम आगे सुनेंगे। तो आप सभी को बलि की कथा तो पता ही होगी। तो जब भगवान बलि को वामन रूप धरकर मांग लेते हैं सब कुछ, उसका राजपाट, तो केवल उसका शरीर बचता है। तो बलि कहता है अरे वाह, मैं तो तुम्हें कम समझ रहा था, पर तुम तो बहुत बड़े निकले। तुम मुझसे बदला लेने के लिए कहाँ तक पहुँच गए?
मानना पड़ेगा इंद्र। तो भगवान ने बलि को पाताल में रख दिया और खुद बलि ने कुछ मांगा, कहा कि आप मेरे द्वार पर रहिए। तो भगवान खुद गदा लेकर द्वार पर उनके खड़े रहते हैं। फिर उसके नीचे बलि के पाताल के नीचे आता है त्रिपुराधिपति मय का लोग, जो भगवान शंकर से वर पाकर अपने आप को तीनों लोगों का स्वामी समझता है और वो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से भी नहीं डरता, क्योंकि उसे तो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान शिव और भगवान विष्णु में अंतर ही क्या है, वे दोनों एक ही हैं और जो चीज़ एक हो उससे क्या डर। भगवान शिव के पास जितनी शक्ति उतनी भगवान विष्णु के पास भी है। तो भगवान शिव से उसने आशीर्वाद प्राप्त किया, तो भगवान विष्णु से क्या डरना, इसलिए वो उनके सुदर्शन चक्र से भी नहीं डरता। और फिर उसके नीचे आता है कूद्र से उत्पन्न सर्पों का लोक, उसमें पारी नाम का दैत्य रहता है। और फिर अगली कथा में आता है कि श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित भगवान शंकरषण अपने फंड पर पृथ्वी को इस प्रकार धारण किए हो जैसे सरसों का दाना हो, और जब उन्हें विनाश करना रहता है तो वे अपने आप से भगवान रुद्र को प्रकट करते हैं। और जब वे इस प्रकार करते हैं तो नागपत्नियाँ, नाग बड़े बड़े नागों की कन्याएं उनकी स्तुति करने लगती हैं, उनको मनाने लगती हैं और इस प्रकार वे शंकरषण भगवान को मनाती हैं। आज की कथा हमारी यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।